अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किसी भी इन्वर्टर में फ़ॉल्ट को समझने के लिए अगर आपको कोई भी स्क्रीन के ऊपर अलार्म आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रही, तो आपको सिंपल इतना पता होना चाहिए कि स्क्रीन का स्टेटस क्या है। किसी भी इन्वर्टर की जिस टाइप की भी स्क्रीन हो, आपको उसकी रीडिंग करना आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इन पैरामीटर्स का क्या मतलब है, कौन से पैरामीटर का क्या मकसद है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इन्वर्टर में बैटरी का फ़ाल्ट है, सोलर का है, नेट मीटरिंग का है, या फिर कोई भी फ़ाल्ट है। इससे आपको आइडिया हो जाता है। कहीं पे भी आप फंसे हैं तो फिर पहले आपने ये स्क्रीन रीडिंग आपने चेक करनी है कि क्या चल रहा है, स्टेटस क्या है। तो स्टेटस चेक करने में सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी होती है कि आपके इन्वर्टर की एसी आउटपुट जो है वो अनेबल है या नहीं है। ये जो इन्वर्टर है इस टाइम इसके ऊपर तकरीबन जो लोड है अभी 900 वाट समथिंग का लोड था, और ये देखें ये 1.0 भी आ रहा है स्क्रीन में। नंबर्स चेंज हो रहे हैं। A251 का मतलब है वोल्टेज, एसी आउटपुट, ये वो आउटपुट है जो इन्वर्टर की मेन आउटपुट है। ठीक है, ये जो आउटपुट 1 है, ये जो आउटपुट आपका लोड है, ये इस चीज़ को नॉमिनेट करता है। तो ये 4 एम्पेयर का लोड है, 254 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, इधर 1 किलोवाट का लोड है, 1 kVA। ठीक है, और किलोवाट में भी आ रहा है 1.0 kW। तो इसमें जो केवीए में आता है लोड, वो देखा गया है वो आम तौर पे वो कम ज़्यादा होता है, लेकिन जो सही लोड है आपका वो केडब्ल्यू में ही आता है, जो आपका करेक्ट लोड चल रहा होता है। और ये जो वी लिखा हुआ है साथ, इसका मतलब वोल्टेज 251 वोल्ट है इस टाइम। और चूँकि ये इन्वर्टर जो है इस टाइम ग्रिड फिटिंग करवा रहा है, इसलिए इसके वोल्टेज जो हैं वो 254 वोल्ट है। और इसमें रियल टाइम शेयरिंग चल रही है। ये इस टाइम ये दोनों साइड पे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इन्वर्टर जो है नेट मीटिंग करवा रहा है और इस टाइम दे भी रहा है, ले भी रहा है। ठीक है, और रियल टाइम शेयरिंग कैसे चल रही है, ये इनपुट में 254 वोल्ट है और जो आउटपुट है उसमें 254 ही है। ये इसका प्रोटेक्शन का डिफरेंस है। सेम 254 या 255 वोल्ट आ रहे हैं दोनों जगहों पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रिड का साइन है, वापडा है। ये 251 252 वेरिएशन इसमें आ रही है, क्योंकि नेट मीटिंग है और मौसम जो है उसमें अप डाउन होने की वजह से वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं। ये देखें 253 और 253 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि अब जो इन्वर्टर है वो इनपुट पे भी 253 वोल्ट दे रहा है, आउटपुट पे भी उतने ही प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए जी, ये आउटपुट पे भी 255 वोल्ट दे रहा है। हालांकि इस इन्वर्टर की सेटिंग में हमने 230 वोल्ट रखे हुए हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर कंपनी 230 वोल्ट ही रखती है। तो इसको यहाँ पे आउटपुट पे 255 वोल्ट या 252 वोल्ट नहीं देने चाहिए थे। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये रियल टाइम ग्रिड टाई इन्वर्टर के तौर पे शेयरिंग कर रहा है, तो इसलिए ये चीज़ आ रही है। कुछ दोस्त नेट मीटिंग करवाने के बाद क्या काम करते हैं कि वो सारे का सारा लोड जो है आउटपुट के ऊपर डाल देते हैं, चाहे वो आउटपुट 1 पे डालते हैं चाहे आउटपुट 2 पे डालते हैं। तो इन आउटपुट्स के ऊपर वो डालते हैं और समझते हैं कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जो आपने लोड डालना है वो आप ग्रिड के ऊपर डाल दें तो बेस्ट है, आपके इन्वर्टर की हेल्थ के लिए बेस्ट है। और इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर छोटा मोटा लोड डाल दें, लाइट लोड डाल दें, हैवी लोड आउटपुट पे हरगिज़ ना डालें जब आप ग्रिड मीटिंग करवाते हैं। तो वैसे हर तो कोई नहीं, लेकिन इन्वर्टर के ऊपर एक बोझ होता है वो हट जाएगा। तो दिन के टाइम तो उसने अगर इधर भी लोड आपने डाला है वापडा के ऊपर, ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी है जितनी आप फीड कर रहे हैं यहाँ से वो कैंसिल होगी, बाकी की ग्रिड में जाएगी। ठीक है, सेम वही सिस्टम है, उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लोड आप आउटपुट पे डालें तो आप समझें कि अब इसका फ़ायदा हो जाएगा। इनपुट पे डालेंगे ग्रिड पे यानी कि डालेंगे लोड, तो आपका मीटर चलेगा नहीं, मीटर नहीं चलेगा। इसने जितनी जनरेशन करनी है, फीडिंग करनी है, उसमें से आपका लोड माइनस करके बाकी के जो यूनिट्स हैं उसने ग्रिड में फीड करवा देने हैं। तो इसका ये पर्पज़ होता है। तो इसलिए ज़्यादा लोड जो है वो इनपुट पे डालें, वापडा पे डायरेक्ट डालें आप, और आउटपुट पे छोटा मोटा जो यूपीएस का लोड होता है वो आप डालें, लाइट्स, पंखे वगैरह, फ्रिज वगैरह। ठीक है, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, कि आप चाहते हैं कि वो बंद ना हो किसी टाइम भी।
और 50 हर्ट्ज़ जो है ये फ्रिक्वेंसी है, 50.1 Hz फ्रिक्वेंसी आ रही है। यहाँ आपको बता दूँ कि जो एक्सेप्टेबल फ्रिक्वेंसी की रेंज है वो 47 हर्ट्ज़ से लेकर 53 तक है। इस रेंज में अगर फ्रिक्वेंसी आती है तो आपका कोई भी इन्वर्टर जो है काम करेगा वावडा के साथ, चाहे वो नेट मीटिंग कर रहा है या फिर वावडा इनपुट ले रहा है तो वो लेता रहेगा। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी 45 हर्ट्ज़ आ जाती है या 55 आ जाती है तो आपका इन्वर्टर फॉरवर्ड ट्रिप करेगा ताकि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो ये इसका मकसद है। और यहाँ पे एरो लगा हुआ है, एरो जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एरो ऊपर से नीचे की तरफ भी होता है। तो ये जो एरो है इसका मतलब है ये सोलर है और ये साइड जो है ये सोलर वाली साइड है। सोलर से ये जो है इस टाइम ले रहा है तो सोलर के यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। ये जो साइन है सूरज बना हुआ है, ये सन जो है सोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 315 वोल्ट हैं इस टाइम। और जो अम्पेयर्स हैं सोलर से आ रहे हैं इन्वर्टर में वो हैं जी 13 अम्पेयर आ रहे हैं और 4135 तकरीबन 4100 वाट। W का मतलब है जी वाट। ये इस टाइम जनरेशन हो रही है सोलर की। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ वाईफाई का साइन है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा इन्वर्टर है इस टाइम ये वाईफाई राउटर के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर साथ ही एक और साइन भी होता है, उसमें एक घंटी का निशान, बेल का निशान बना हुआ होता है और ऊपर एक लाइन भी लगी हो सकती है। और अगर लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब है कि आपने इस इन्वर्टर की सेटिंग 14 नंबर पे एक सेटिंग आती है, उसको आपने ऑन किया हुआ है साइलेंट मोड को। अगर साइलेंट मोड को ऑन करेंगे तो यहाँ पे वो साइन आ जाएगा। अच्छा, इस इन्वर्टर में यहाँ पर एरर कोड के अलार्म आते हैं इस सेक्शन में। ये जो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 07 लिखा हुआ है, 0.7 किलोवाट आवर। यहाँ पर जो भी फॉल्ट आएगा इधर आपको नज़र आएगा। तो होता ये है कि यहाँ पर अक्सर एक फ़ॉल्ट आता है 52 का, अलार्म 52 ALA 52। तो लोग समझते हैं कि पता नहीं इन्वर्टर ख़राब हो गया है। हालांकि ये जो एक कोड है 52 का ये तब आता है जब आपकी बैटरी लो वोल्टेज पे हो, बहुत ज़्यादा बैटरी लो हो। जैसे दूसरे इन्वर्टर्स में 04 का आता है, इसमें 52 का आता है। तो बैटरी लो होने का अलार्म ये आता है। ये एक नॉर्मल अलार्म है, परेशान नहीं होना इसको देख के। ये कोई बड़ा एरर कोड नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डे लिखा हुआ है 0.8 किलोवाट आवर। इसका मतलब है कि एक दिन में इसने कितने यूनिट क्रिएट किए। और अगर आप इसको इन्वर्टर को रीस्टार्ट करवा देते हैं, यानी कि सब कुछ बंद करके ये स्विच यहाँ से ऑन ऑफ करवा देते हैं, इसकी वावडा, इसकी सोलर सब कुछ बंद करते हैं, रीस्टार्ट करवाते हैं, तो ये जो काउंटिंग है ये 0 से दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अभी मैंने रीस्टार्ट किया था इसलिए ये सिर्फ 0.8 kWh का मतलब है यूनिट यानी कि तकरीबन पौना यूनिट बता रहा है। और इसको जब आप चेंज करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर एक नंबर भी लिखा हुआ है P1 का मतलब है एक दिन की जनरेशन। ठीक है, एक दिन की जनरेशन P1 से बताता है और ये P1 है और नीचे है जी 0.9। ठीक है, एक दिन की जनरेशन जो है 0.9 यानी कि तकरीबन एक यूनिट है। और इसको नेक्स्ट में दबाएंगे तो P2 पे ओवरऑल जो इसने क्रिएशन की है, जनरेशन की है, जो बिजली इसने पैदा की है वो यहाँ पे P2 पे बताएगा। P2 की भी सेम रीडिंग आ रही है क्योंकि मैंने अभी इसको रीस्टार्ट किया था इसलिए दोनों की सेम आ रही। P2 के बाद जो ऑप्शन आता है P9 का आता है। P9 में जो ऑप्शन आता है इसमें इसका वर्जन नंबर, फिर्मवेयर का जो वर्जन है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ये इस टाइम आप पढ़ सकते हैं इसको U10, ये इसके फिर्मवेयर का वर्जन है। P9 में ये डिस्प्ले देता है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा है P2 के बाद डायरेक्ट P9 पे जाता है। इसकी रीज़न ये है कि जब आप इसके साथ BMS कनेक्ट करेंगे, अपनी जो लिथियम बैटरी है उसको लगाएंगे तो फिर इसमें लिथियम के पैरामीटर्स बताएगा, वो आएंगे यहाँ पर P2 से आगे P3 से लेकर P8 तक जो आपकी लिथियम बैटरी है उसके सारे पैरामीटर्स यहाँ पे ये बताएगा, जो भी उसमें जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, जो भी उसकी कंडीशन है। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं ये बैटरी है। ये इस टाइम बैटरी जो है 59.7 वोल्ट पे है और फ्लोट पे है। अभी मैंने फ्लोट वोल्टेज इसके इंक्रीज़ किए थे, 60 पे किए, इसलिए ये फ्लोट इतने वोल्टेज बता रहा है। तो
इसका मतलब ये है कि इस टाइम बैटरी जो है फ्लोट लेवल पे है और फ्लोट वोल्टेज से चार्ज हो रही है। और जो नॉर्मली फ्लोट वोल्टेज रखे जाते हैं वो 54 होते हैं और 56 होते हैं लिथियम बैटरी के केस में। तो ये फ़्लोट वोल्टेज हैं और ये 60.0 ये फ़्लोट लिखा हुआ है साथ। तो ये भी मैंने 60 वोल्ट की फ़्लोट की सेटिंग अभी की थी, एक एक्सपेरिमेंटल सेटिंग की थी आर्जी तौर पे, तो इसलिए ये फ़्लोट बता रहा है इतने। जो इसमें मैंने सेटिंग रखी हुई है उसके मुताबिक ये फ़्लोट वोल्टेज से बैटरी को चार्ज करवा रहा है। तो यहाँ पर एक और भी लिखा हुआ आता है फ़्लोट की बजाय, यहाँ पे CV लिखा आता है। CV लिखा हुआ आता है तो वो होते हैं इसके चार्जिंग वोल्ट या फिर बल्क चार्जिंग वोल्टेज। तो बाज़ जब ये उन वोल्टेज से चार्जिंग करवा रहा होता है तब यहाँ पर CV बताएगा जब बैटरी चार्ज हो रही होती है। जब चार्ज हो चुकी होती है तो फिर फ़्लोट बताना शुरू कर देता है। ठीक है, नीचे है चार्जिंग, तो चार्जिंग जितने एम्पेयर से हो रही है 0.123, तो ये फ़्लोट की चार्जिंग है, बहुत मामूली सी होती रहती है, इतनी सी इसलिए बता रहा है। और डिस्चार्जिंग जब आप करवाएंगे रात के टाइम वापडा की गैर मौजूदगी में, तो फिर यहाँ पे डिस्चार्जिंग लिखा हुआ आएगा और एम्पेयर आएंगे कि बैटरी के ऊपर कितने एम्पेयर का लोड आपने डाला हुआ है। और ये आपने देखा हुआ है कि लोड, तो ये लोड जो है ये लोड साइड है और ये वाली जो साइड है ये बैटरी की साइड है। तो ये आप देख सकते हैं नीचे इसमें ये सेल्स बने हुए हैं बैटरी के और इसके ऊपर परसेंटेज लिखी हुई है, आप देख सकते हैं 25 और 50, 75, 100, यानी कि बैटरी जो है इस टाइम 100% चार्ज है। और यहाँ पे लोड है बैटरी के ऊपर, जो सिस्टम के ऊपर जो टोटल लोड है इन्वर्टर के ऊपर वो 25% लोड है। और ये लोड जो है इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ पर एक स्केल सा बना हुआ होता है, जैसे एक बच्चों का झूला होता है दोनों साइडों पे बैठने वाला, और वो रिप्रेजेंट करता है कि बैटरी जो आपका इन्वर्टर है अगर वो ओवरलोड है तो फिर वो यहाँ पे वो स्केल जो है वो यहाँ पे उसका साइन बना हुआ आ जाएगा। तो उसका मतलब ये होता है कि आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो गया है। जैसा कि आप इस यूज़र मैनुअल में देख सकते हैं यहाँ पे एक बना हुआ है जी साइन, लोड के आगे 6 लिखा हुआ है, इसके नीचे ये ओवरलोड का एक साइन बना हुआ है। तो जब आपका इन्वर्टर फुल 100% लोड पे होगा तो सारे सेल्स जो हैं वो रोशन होंगे और आपका जो इन्वर्टर है उस टाइम ये आइकॉन दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी का आइकॉन बना हुआ है, इसका मतलब है ये जो सेक्शन है ये सारा ब्रैकेट के अंदर ये सारा बैटरी के पैरामीटर्स को दिखा रहा है। यूज़र का मतलब है कि आपने कस्टम यूज़र की सेटिंग रखी हुई है, बैटरी कस्टम यूज़र डिफ़ाइन की हुई है। और ये जो दो आइकॉन्स बने हुए हैं इसमें ये एक वापडा AC को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो है सन बना हुआ है, इसका मतलब है सोलर, यानी कि आपका इन्वर्टर जो है वापडा और सोलर दोनों के साथ मिल के आपका सिस्टम चला रहा है। और इसमें प्रायोरिटी भी आपको दिखा रहा है, अगर ये वापडा पहले है तो इसका मतलब है वापडा जो है ग्रिड जो है फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे यूज़ हो रही है और सेकंड पे आपकी जो सोलर है वो यूज़ हो रही है। और इसमें जो यहाँ पर जो है ये वापडा वाली साइड है, ग्रिड में जो भी चीज़ें इनपुट आ रही हैं यहाँ पे दिखाएगा, ये वापडा की फ्रिक्वेंसी है। और इसके नीचे भी कुछ लोगों के पैरामीटर्स आ रहे होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो L2 है, जो आपका हैवी लोड है आउटपुट 2 ये वाला, उसके पैरामीटर्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। और वो इसलिए जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, जब आप उसके ऊपर लोड डालेंगे या वहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड आपका इन्वर्टर करेगा तो यहाँ पर आएगा। अच्छा, कुछ इन्वर्टर्स में आउटपुट 2 के जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो उसमें AC आउटपुट 1 AC आउटपुट 2 या फिर L1 L2 करके लिखा हुआ आ जाता है, तो उससे पता चल जाता है। ये देखें जी, इसमें ये पहले इसमें भी नज़र आ रही है और सेकंड पे AC नज़र आ रही है वापडा। ठीक है, ये प्रायोरिटी है। अगर आपने सोलर फर्स्ट रखा हुआ है तो ये आइकॉन आएंगे, अगर आपने ग्रिड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है तो ग्रिड पहले आएगी और ये सोलर जो है ये बाद में नज़र आएगा। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था ये वॉल्यूम जो है साइलेंट पे है। अगर साइलेंट मोड पे आपने रखा हुआ है 14 नंबर पे सेटिंग है, उसको आप ऑफ़ कर दें, साइलेंट ऑफ हो जाएगा तो आपका इन्वर्टर आपको तमाम बजर्स बजाएगा, जो भी इसके अंदर फॉल्ट आएंगे वो बताएगा।
तो दोस्तों ये थी तमाम चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स हैं। ये एसी का इंडिकेटर है, ये जब स्टेबल फॉर्म में होता है तो इसका मतलब है कि ग्रिड जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, उसको आप इन्वर्टर के अंदर इस्तेमाल करवा रहे हैं, आपका इन्वर्टर उसको यूज़ कर रहा है। और अगर ये ब्लिंकिंग कर रही है तो इसका मतलब है एसी वापडा मौजूद है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रही, वो खाली न्यूट्रल खड़ी है, ठीक है। और INV का मतलब है इन्वर्टर। जब ये इन्वर्टर ऑन होता है वापडा के बगैर तो फिर यहाँ पे एक लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग जाती है। चार्जिंग के ऊपर ये जो है LED जब ये ग्लो कर रही होती है तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। अगर ये ब्लिंकिंग कर रही हो तो इसका मतलब है कि ये चार्जिंग अभी हो रही है इसकी। और यहाँ पे फॉल्ट, जब ये फॉल्ट आता है इसमें कोई भी आप इसको सोर्स नहीं देते या बैटरी लो हो जाती है या कोई और फॉल्ट आता है तो ये रेड लाइट यहाँ पे चलती है और ये बहुत ही ख़तरनाक है। अगर बैटरी लो है तो मैंने आपको बताया 52 का अलार्म यहाँ पे आएगा, जैसे दूसरे इन्वर्टर्स में 04 का आता है, तो फिर ये रेड लाइट भी साथ चलेगी। अगर कोई और फॉल्ट आता है तो फिर ये डेंजरस है। 52 की खैर है, वो नॉर्मली डेली आता है जब बैटरी लो होती है। दोस्तों ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि मैक्स पावर PVTech 9000 की हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।